इस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा कि जब भी बात हो रही है हमारी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे स्पिन कर रहा है, इसके बारे में हमने बात की। सो ढेर सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट्स दिए। वहां पे एक साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं पॉली, जिन्होंने अपना एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। इसमें इन्होंने बेसिकली 2 पॉइंट्स के बारे में बात की थी, जो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स को लिखा है, और थर्ड पॉइंट हमने सम अप करके लिख दिया है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। मतलब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मींस कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। कोई 2 सेम हो सकते हैं, कोई 1 सेम हो सकते हैं, कोई 3 सेम हो सकते हैं, बट चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं बोरॉन का। बोरॉन में आप देख पा रहे हो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, एटम सेम है, एक ही एटम है बोरॉन, बट इन दोनों के सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हो सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, एजिमुथल अलग हो जाए, मतलब कोई भी 3 सेम हो सकते हैं बट चौथा सेम नहीं हो, कोई भी 2 सेम हो सकते हैं बट कोई एक अलग होगा ही होगा। मिनिमम एक अलग हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। थर्ड, only 2 electrons may exist in an orbital with opposite spin। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ में। एक बार देख लेते हैं इस बात का मतलब क्या है। सपोज हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल लेते हैं, ये हमारे पास एस में कितने ऑर्बिटल होंगे हमारे पास? एक। सो एस में हमारे पास 1 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। सो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किया, तो दूसरा हमें ऑपोजिट स्पिन के साथ फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे इन्होंने ये बताया है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं एक ऑर्बिटल में विद ऑपोजिट स्पिन। एक ऑपोजिट स्पिन है, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कैसे रह सकते हैं भाई? नेगेटिवली चार्ज है तो रिपेल करेंगे, इसलिए एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज कॉल्ड एज ऑपोजिट स्पिन। इसको हम लोग ऑपोजिट स्पिन बोलते हैं। जैसे एस हमारे पास है, पी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं भाई। पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे, आप देख पा रहे हैं। सो यहां पे क्या होगा हमारे पास? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो आप ऑपोजिट स्पिन के साथ में, ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में आप वर्ड देखो, नो 2 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो हो ही सकता है ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम नेक्स्ट में समझेंगे कैसे करते हैं। सो ये हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, सो डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। 5 ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। और आप देख पा रहे हैं एक ऑर्बिटल में हमने मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। ऐसे ही एफ में 7 ऑर्बिटल्स होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? सो यहां पे लिखा ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 2n²। सपोज करो हमारी n की वैल्यू जो होती है 4 होती है, सपोज करते हैं n की वैल्यू जो हमारी 4 है। ठीक है, सो n की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं, सो इस फॉर्मूले से 2n² से 2 इंटू n की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, सो 2 इंटू 16 दैट विल गिव यू 32। मतलब जब हमारा n 4 होगा, जब हमारा n 4 होगा, n 4 का मतलब क्या है भाई? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये n इक्वल्स टू 1 है, 2 3 एंड 4।
यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 32 हो सकते हैं। जब n हमारा 3 होगा, n इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2n स्क्वायर। सो 2 इंटू n की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये हमारे पास हो जाएगा 3 से 9 2 18, सो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही जब n की वैल्यू हम 2 पे रखेंगे, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे सेकंड की बात कर रहे हैं, सो n अगर हमारे पास जब 2 हो जाएगा तो 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टू द 4 टू द 8, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। एक बार सारे पॉइंट्स